हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं के चौथे सप्ताह का अभ्यास टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी टेस्ट पेपर बताऊंगा, है ना। तो आप उस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, है ना। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। जैसे विद्यार्थी का नाम, आपका नाम डाल देना, शाला का नाम डाल देना, विकास खंड और जिला, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए, मैं आपको आपके आंसर की तरफ ले चलता हूँ क्वेश्चन, और उनके साथ में उनके आंसर भी बताता जाऊँगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम हिंदी विषय की बात करते हैं ना। सबसे पहले हम हिंदी का पेपर देख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। देखिए, लिखा गया है, नीचे दी गई तालिका पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। मतलब जी, इस तालिका दी गई है, इसमें से हमें क्या करना है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं हमें इस तालिका में से देखकर उन ऑप्शनों को सही टिक लगाना है, माना उस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है, तालिका के अनुसार। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों के होंठ एक जैसे हैं, है ना। तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों के होंठ एक जैसे हैं। तो हमें तालिका में से देख कर भरना है ना। तो हम किन दो व्यक्तियों के हैं, श्रीकांत और सुश्री के, श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के, है ना। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है। किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है। तो किन किन का है, श्रीकांत एवं श्री शेखर का, है ना। तो ये आंसर आपका, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, किन दो व्यक्तियों की रुचियां साहित्य क्षेत्र में समान है। किन दो व्यक्तियों की रुचियां साहित्य क्षेत्र में समान है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के किन दो अंगों में समानताएं हैं। तो बताइए किन दो अंगों में समानताएं हैं ना। तो चौथा क्वेश्चन है, चौथी क्वेश्चन का आंसर नाक और आंखों में क्या हो जाएगा। ये चौथा वाला, जो चौथी का जो ए वाला ऑप्शन है जी सही हो जाएगा, है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यह तालिका किससे संबंधित है। यह तालिका किससे संबंधित, तो आपको बताना है तालिका किससे संबंधित है। तो किससे है, व्यक्तिगत गुणों से है, व्यक्तिगत गुणों से है ना। तो व्यक्तिगत गुणों से आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई तालिका पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। अब इसमें से भी आपको तालिका में से आपको ऑप्शन भरने हैं, है ना, सही उत्तर देना है। तो देखिए, इनमें से कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है। बताइए कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है। तो छठवीं का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवीं का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, तालिका के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है। क्या है, 0 माह से 5 वर्ष, 0 माह से 5 वर्ष, जी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली खांसी के लिए कितनी बार टीकों का प्रावधान है। काली खांसी के लिए कितनी बार टीकों का प्रावधान है। तो 5 बार, 5 बार सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो बताइए शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो 9 वाले का डी हो जाएगा, बीमारियों से बचने के लिए, है ना। जो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है। विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है। तो डी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 खुराकें, है ना। तो इस तरीके से हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। अब हम गणित की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब गणित सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो गणित में देखिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो देखिए, दिए गए चित्रों में से किस चित्र का छायांकित भाग 3 × 1/5 को दर्शाता है। बताइए, है ना। तो इनमें से कौन सा चित्र है जो 3 × 1/5 को दर्शा रहा है। तो डी वाला, कौन सा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानू के पास 20 कंचे हैं। रानू के पास 20 कंचे हैं। रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है। रेशमा के पास कितने कंचे, है ना। तो रेशमा के पास कितने कंचे ही पूछा गया है। तो कितने, 4 कंचे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5/9 को 3/9 की व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा, है ना। तो ये आपको बताना, तो कौन सा होगा, सी का आंसर सही होगा, 25/27, है ना। चौथा क्वेश्चन देखिए, श्याम के पास एक 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की पट्टी है
वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है, उसको कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होंगी? कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होंगी? तो इसका आंसर बी सही होगा, 4, है ना, बी आंसर इसका सही होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई क्या होगी? तो हमें इसमें लंबाई बतानी है ना। तो लंबाई कितनी होगी? डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, है ना। डी वाली में क्या है? 15/4 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा, है ना। 6वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? 42/15 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वीं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? शिवा के पास 10 मीटर कपड़ा था, जिसका 3/5 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। उसकी बहन ने कुर्ता सिलवाकर उसे मिले हुए कपड़े का आधा 1/2 भाग शिवा को वापस कर दिया। शिवा को कितने मीटर कपड़ा वापस मिला, है ना। शिवा को कितने मीटर कपड़ा वापस मिला? तो कितने मिला? 3 मीटर कपड़ा। बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीता के पास कुछ आम थे। रीता के पास कुछ आम थे, उसने अपने आमों की संख्या का 2/7 भाग राजेश को दे दिया, श्याम को दे दिया, है ना। राजेश को कुल 4 आम मिले, रीता के पास कुल कितने आम थे? रीता के पास कुल कितने आम थे? तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 14 आम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 9वीं क्वेश्चन बोल रहा है 10 के ऊपर 100 की घात का मान निम्न में से किसके समान है? 10 के ऊपर 100 की घात का मान निम्न में से किसके समान है? तो 9 का बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 10 के ऊपर 50 की घात गुणित 10 के ऊपर 50 की घात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा कोष्टक में लिखा गया है 3 अंश प्लस 2 अंश, ठीक है। इन दोनों गुणा में क्या है? इन दोनों का गुणा हुआ है 5 अंश से, का मान निम्न में से किसके बराबर है? तो इसमें 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, अब एक गणित का भी हमारा सॉल्व हो गया, तो हमने हिंदी का सॉल्व किया, गणित का सॉल्व किया। अब हम आगे देखते हैं विज्ञान विषय आ गया, तो विज्ञान विषय के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए, है ना। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? तो इनमें से बताइए कौन सा समूह है जो संश्लेषित रेशों का। देखिए, मैं बताता हूँ, इसका आंसर सी आंसर इसका सही है, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, ये वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नीकरणीय जैव अपघटन पदार्थ है। निम्नीकरणीय जैव अपघटीय पदार्थ क्या है? सब्जी और फलों के छिलके। दूसरा वाला बी वाला आंसर इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दी गई तालिका में जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्ग आ, वर्ग बा। देखिए, वर्ग आ में सर्प, भेड़िया, बाघ है, वर्ग बा में बकरी, भैंस, हाथी, है ना। तो उपरोक्त वर्गीकरण किस गुण के आधार पर किया गया है? तो ए हमें बताना है कि किस गुण के आधार पर किया गया। तो इसका ए वाला आंसर जो है वो सही रहेगा, भोज्य पदार्थ के आधार पर, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा, है ना। दोनों जो हमें परिपथ इसकी बात कर रहा है, तो इसमें देखिए चौथी क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, लोहे की छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवी क्वेश्चन में पूछा गया है, पांचवी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? तो इसका पांचवे वाला का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सल्फर डाई ऑक्साइड, है ना। अब छठवा देखिए, बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया, इसका कारण हो सकता है। तो छठवीं का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ईंधन का अपूर्ण दहन, है ना। तो ईंधन का अपूर्ण दहन, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब सातवें क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम है
उसके पास जलती माचिस की तीली ले जाने पर वह क्या हो जाएगा, आसानी से आग पकड़ लेगा, या आग नहीं पकड़ेगा, या कुछ देर बाद आग पकड़ेगा, या माचिस की तीली को बुझा देगा। इनमें से हमें चूज करनी। तो देखिए सातवीं का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आसानी से आग पकड़ लेगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विटामिन। इसमें कुछ विटामिन दिए गए हैं और हमें क्या करना है, हमें उनकी कमी से होने वाले रोग बताने हैं ना। तो सबसे पहले देखिए जो विटामिन ए है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इन ऑप्शन में से बताना है, ABCD में से, है ना। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से, हमें बताना है। तो इसका जो तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको भर लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन देखिए। नौवां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है। तो बताइए, अब इसमें से सही जोड़ी बनाना है ना। तो पहले का जो है, जो पहले का है, इसका पहला वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसलिए रहेगा क्योंकि जिसका जो पहला है उसकी जोड़ी आपको ए से मिलानी है, दूसरे वाली की जोड़ी आपको बी से मिलानी है, तीसरे वाली की जोड़ी आपको सी से, और चौथे वाली की, मतलब जिस चारों सही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में नहीं, सॉरी, इसका बी वाला ऑप्शन सही है, इसका ए वाला ऑप्शन सही नहीं है, इसका बी वाला ऑप्शन सही है ना। ये रॉन्ग हो गया, इसका बी वाला ऑप्शन इसका सही है, इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ए वाला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं कि ध्वनि की चाल। अब इसका बताइए। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, द्रव की अपेक्षा वायु में अधिक होती है। ठीक है, अब हम सामाजिक विज्ञान की ओर चलते हैं ना। विज्ञान का भी हमारा हो गया, हम लोगों ने 3 विषय की क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर लिया। हम चौथे विषय की ओर चलते हैं, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमें विकल्प के ही सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है, स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है। तो बताइए स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो देखिए स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण कौन सा है, गाँव, है ना, गाँव। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीति की प्रकृति है, भारतीय राजनीति की प्रकृति है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा के। ठीक है, किस चट्टान, चौथा क्वेश्चन देखिए, किस चट्टान का निर्माण मेग्मा से होता है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर जो होगा वो ए वाला ऑप्शन सही होगा, आग्नेय चट्टानों के निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, 5वें क्वेश्चन में मृदा परिच्छेदिका, या इसको रूपरेखा कहते हैं, का कौन सा भाग उपयोगी होता है। तो मृदा परिच्छेदिका का कौन सा भाग उपयोगी होता है, ये पूछा गया है। तो इसका सी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। 6वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। 6वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न को सुमेल करके सही उत्तर लिखिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी जोड़ी बनानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका, जो आपका सही उत्तर होगा वो 8वें का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा इनमें से ए वाला, है ना। मतलब थर्मामीटर की जोड़ी बनेगी आपकी पहले वाले से दूसरे वाले से, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए, सभी व्यक्ति चाहे अमीर हों या गरीब, उन्हें उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। किस मौलिक अधिकार के तहत जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। तो किस के आधार पर कराया जाता है। तो इसका 8वें का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8वें का आपका ए वाला हो जाएगा, समानता का अधिकार, समानता के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन, उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती। उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती। तो करिए उस, तो रेत का डिब्बा, रेत का डिब्बा है ना जी, डी वाला ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? तो कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपनी चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर देखे। देखिए इसमें एक देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, ये 7वां वाला क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बताया था 7वें वाले का, इसको आप एक बार देख लीजिए। तो 7वें वाली क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए नहीं है, 7वें वाली क्वेश्चन का आंसर बी है ना। तो इसको आप सुधार लीजिए, मेरी गलती की वजह से हो गया। तो देखिए ये हमने चारों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन के आंसर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए और इसको कर लीजिए। अब देखिए, अब मैं इसके नीचे बता रहा हूँ, इसको इसमें अंकित करने के लिए कुछ दिया गया है ना, इसमें हमें आंसर मेंशन करने हैं। इसमें जो हमने अभी तक चारों सब्जेक्ट किए ना, हमें उसमें उन चारों सब्जेक्ट के आंसर हमें इसमें मेंशन करने हैं ना, कि किसका क्या है। तो इसमें मेंशन करना, देखो हिंदी सही उत्तर अंकित करने हेतु तालिका। तो इसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान चारों तालिका दी गई है। इसमें हमें आंसर मेंशन करने हैं। आंसर किस तरीके से मेंशन करने हैं? जैसे हिंदी के कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे, है ना। तो 10 के आंसर जो है वो हमें यहाँ पे मेंशन करने। जैसे पहले का आंसर क्या था? पहले का आंसर था क्या? पहले का आंसर बी था, तो यहाँ पे बी लिख दिया, है ना। दूसरे का आंसर क्या था? सी था, तो यहाँ पे सी लिख दिया। तीसरे का आंसर बी था, तो यहाँ पे बी लिख दिया। ऐसे ही अब हम जाएंगे किस में? अब हम गणित में देखेंगे, है ना। अब हम ऐसे ही गणित में देखेंगे। गणित विषय में हमारा पहले का आंसर क्या था? डी था, तो यहाँ पे डी लिख दिया। दूसरे का आंसर हमारा क्या था? दूसरे क्वेश्चन का ए था, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से हमें सब कुछ भर लेना है। जैसे विज्ञान में देखना है, विज्ञान में पहले का आंसर क्या था? सी था, है ना। दूसरे का आंसर क्या था? बी था, है ना। सामाजिक विज्ञान में देखिए, सामाजिक विज्ञान में ए, पहले वाले का आंसर क्या था? ए था। दूसरे वाले का आंसर क्या था? ए था। तो इस प्रकार से हमें पूरी तालिका को फिल कर लेना है, अच्छे से भर लेना है। ठीक है, तो ए हमारा हो गया पूरा पेपर सॉल्व, है ना। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।